जेई की जो प्रिपरेशन है ना, वो डिसाइड होती है कि आपका जो शुरुआत का पहला मंथ है वो कैसा गुजर रहा है। आपका जो हैबिट है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। और हैबिट एक दिन में नहीं बनता ना, एक दिन में कभी कोई आदत नहीं बनती। तो आदत बनाने के लिए हमें समय देना पड़ता है रेगुलर। ये बहुत खतरनाक चीज है। बैकलॉग जो है वो मान के चलिए कि ये नेशनल एनिमल है जेई के प्रिपरेशन का। हर एक जेई स्टूडेंट से पूछोगे ना कि और बताओ क्या चल रहा है, तो बोलेगा और कुछ नहीं, बैकलॉग चल रहा है। आपको ना आइडिया नहीं होता कि हम तो बोर्ड से जेई में डायरेक्ट आ गए सर, हमें प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पढ़ना कैसे है। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लास अटेंड करना इट्स इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ क्लास अटेंड करने से ही हमारा काम नहीं हो जाएगा। बच्चों, एक सच सुन लो, जो जेई की तैयारी है ना, ये ना तो दिसंबर और जनवरी में डिसाइड होती है। जेई की जो प्रिपरेशन है ना, वो डिसाइड होती है कि आपका जो शुरुआत का पहला मंथ है वो कैसा गुजर रहा है। आपका मतलब आपने कितना बढ़िया स्टार्ट लिया है, ये डिसाइड करता है कि आप कितने बढ़िया कॉलेज में जाने वाले हो। तो बच्चों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपको एक टॉप के आईआईटी या एनआईटी में जाना है तो किस तरीके से आपका पहला मंथ प्रिपरेशन का होना चाहिए, सो दैट आप एक टॉप रैंकर्स बन सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन इज सो इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या है सर, आप क्यों इस बात पर जोर दे रहे हो कि प्रिपरेशन का जो पहला मंथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों देखो, मैं कहता हूं कि जो जेई का जो एग्जामिनेशन है ना, ये ना तो लॉन्ग जंप है ना ही हाई जंप है। मतलब इट इज नॉट अ लॉन्ग जंप नॉर अ हाई जंप, इट्स अ मैराथन ऑफ स्टेप्स। मतलब आपको ना डेली पग पग चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन का एग्जाम है भैया कूद गए कि बाहर में हो गया काम खत्म, नहीं, आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। और सुनो, कोई भी काम जब आप रेगुलर करते हो ना, मतलब अगर आपका एग्जाम ऐसा होता कि कल एग्जाम होना है, एक दिन का एग्जाम होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है आज के 2 साल बाद होने वाला है, तो 2 साल बाद होने वाला है। तो इस लंबे समय में आपका जो हैबिट है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। और हैबिट एक दिन में नहीं बनता ना, एक दिन में कभी कोई आदत नहीं बनती। तो आदत बनाने के लिए हमें समय देना पड़ता है रेगुलर। तो पहले मंथ में आपको जो सबसे बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान रखने हैं वो क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रिपरेशन के सबसे पहले मंथ में ये हैबिट डालनी है कंसिस्टेंसी की। यस, क्लासरूम में आने का कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में बच्चे जोश में रहते हैं, नया नया कोचिंग होता है, नया नया यूनिफॉर्म, नया नया बैग, बुक्स, तो काफी मजा आता है शुरुआत में। तो शुरुआत में बच्चे जोशो जुनून में जाते हैं, बट खराब स्ट्रेटेजी की वजह से वो 1 महीने के अंदर ही अपने आप को सोच लेते हैं कि मैं तो भैया बाहर हो गया सिलेबस से, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनका जो फर्स्ट मंथ है उसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन नहीं रखा होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। आपको रेगुलर क्लास आना है, रेगुलर। आपको क्लास मिस नहीं करना है, किसी भी कीमत पे आप क्लास नहीं मिस कर सकते। और चलिए मान लीजिए कोई क्लास मिस हो भी गई, तो आप उसका तुरंत जो लेक्चर आपको मिलता है ऐप के ऊपर वो आप देख लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी बन जाए। तो एक सबसे पहला जो मिस्टेक होता है वो कंसिस्टेंसी का होता है। दूसरा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना, मतलब आपको पहले मंथ में क्या और ध्यान देना है, तो दूसरा आपको ध्यान देना है कि कहीं बैकलॉग इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है, तो आपको बैकलॉग मैनेजमेंट पर ध्यान देना है फर्स्ट मंथ के अंदर। बैकलॉग मैनेजमेंट, यस, ये बहुत खतरनाक चीज है। बैकलॉग जो है वो मान के चलिए कि ये नेशनल एनिमल है जेई के प्रिपरेशन का। हर एक जेई स्टूडेंट से पूछोगे ना कि और बताओ क्या चल रहा है, तो बोलेगा और कुछ नहीं, बैकलॉग चल रहा है बैकलॉग चल रहा है। अरे भैया, तुम्हें ना बैकलॉग मैनेजमेंट आना चाहिए, और ये आपको डे 1 से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से बैकलॉग को मैनेज करना है। और कोशिश करनी है कि बैकलॉग ज्यादा लंबे समय तक ना टिक सके, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर निपटा देना है। बैकलॉग जो होता है ना, वो स्नोफॉल की तरह होता है।
वो धीमे धीमे गिरता है, कैसे स्नोफॉल में धीमे धीमे है ना बर्फ गिरता है, पता नहीं चलता कि वो तो लगता है थोड़ा थोड़ा बर्फ है, बट थोड़े टाइम बाद चेक करते हो तो पूरी बर्फ की परत जम जाती है। तो बैकलॉग भी ऐसा ही होता है, शुरुआत में लगता है कि धीमे धीमे अच्छा कोई बात नहीं, एक ही टॉपिक छूटा है ना, कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन से पढ़ना शुरू कर देंगे, अच्छा कोई बात नहीं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे भैया ऐसे करते करते परत दर परत आपका जो बैकलॉग है वो जमता जाएगा। तो इस भयानक से, इसको बोलते हैं नेशनल एनिमल ऑफ जेई प्रिपरेशन, इस भयानक से बैकलॉग मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत से ही आपको इसके ऊपर काम करना है कि बैकलॉग इकट्ठा ना हो। 24 से 48 घंटे का समय लीजिए और एक प्रण लीजिए, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि मेरे पास 24 से 48 घंटे का समय है और ये बैकलॉग तुमको आज मैं खत्म कर दूंगा। तो जब आप इस पर काम करोगे बैकलॉग घटता जाएगा, वैसे वैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और ऑल अबाउट जो सारी बातें जो है ना वो इस बात के ऊपर है कि आपकी हैबिट कैसे बन रही है। तो शुरू से ही बैकलॉग इकट्ठा करने की आदत लग जाएगी ना, तो आप अपने आप 1-1.5 महीने बाद खुद ही अपने आप को रेस से बाहर मारना शुरू कर दोगे। ठीक है बात, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर और क्या बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए? एक चीज और, चूंकि आप 10th क्लास से 11th में आते हो तो कई बार आपको ना आइडिया नहीं होता कि हम तो बोर्ड से जेई में डायरेक्ट आ गए सर, हमें प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पढ़ना कैसे है। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लास अटेंड करना इट्स इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ क्लास अटेंड करने से ही हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमें और भी सारी मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। हमें क्लास अटेंड के साथ साथ हमें डेली के डेली रिवीजन पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको एक साइकिल फॉलो करना है। क्या करना है, मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आप लेक्चर अटेंड करिए। ओके, पहला टिक, आपने टिक मार दिया, लेक्चर अटेंड कर लिया। उसके बाद आप क्या करिए, क्लास नोट्स, घर जाइए और क्लास नोट्स फटाक से खोलिए, एकदम देरी नहीं होना चाहिए। क्लास नोट्स खोल के उसको रिवाइज कर लीजिए। गुड। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से जो भी होमवर्क आपको दिया जाए, ये साइकिल रिपीट होना चाहिए, ये साइकिल रिपीट होना चाहिए। ये एकदम आपको पहले मंथ से इस पर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सर आ गए हैं क्लास में, हमने लेक्चर अटेंड कर लिया है, हमारा काम खत्म। नहीं भैया, सिर्फ आपका काम लेक्चर अटेंड करना ही नहीं है, आपको शुरुआत से ही पकड़ के चलना पड़ेगा कि लेक्चर अटेंड किया ठीक है, घर जाते ही क्लास नोट्स रगड़ के पढ़ेंगे बढ़िया से भाई। उसके बाद क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, एकदम होगा सिलेक्शन। तो आप अगर इन मुद्दों पर बात करते हो, इन मुद्दों पर काम करते हो अगर आप फर्स्ट मंथ में, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बाकियों से अलग हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली भीड़ से बाहर निकल जाओगे, आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली सुधरने के कगार पे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चे यही नहीं कर पाते। देखने में लगता है कि सिंपल, लेकिन आप करोगे तब जाके संभव हो पाएगा। करने से हर कुछ संभव हो जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, एक चीज में आपको और, ये मेरे मन में था कि बच्चे खूब पूछते हैं क्लास में कि सर रैंकर्स ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं अलग, है ना। व्हाट टॉप रैंकर्स डू इन फर्स्ट मंथ। पहले मंथ ऑफ प्रिपरेशन में जो रैंकर्स बच्चे होते हैं, जिनका बढ़िया रैंक आता है, आप 2 साल बाद सुनते हो कि अरे यार ये टॉप कर गया, इसकी रैंक इतनी बढ़िया आ गई। तो वो एक दिन से आया है क्या? वो एक दिन से आया है? नहीं, उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो वो क्या ऐसा अलग करते हैं कि उनकी रैंकिंग अलग आ जाती है। वो टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 2000, इनमें उनकी रैंकिंग आ जाती है। सबसे पहले वो करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, पर थ्योरी पढ़ने के बाद उसको कैसे अप्लाई करना सवाल में, ये आपको सीखने को मिलता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो आपको पहले तो सबसे तगड़ी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा केजीएस का मॉड्यूल सफिशिएंट है मॉड्यूल और डीबीपीस, उसकी प्रैक्टिस लगातार करिए। एरर नोटबुक, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एरर नोटबुक क्या होता है? एरर नोटबुक का मतलब एक प्रकार की नोटबुक होती है, जो मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि बेटा आपने एक नोटबुक अपने पास रखो और इस नोटबुक में आप
क्या मेंशन करो कि आपसे कौन कौन से सवाल गलत हुए। मॉड्यूल में मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इस चैप्टर का इस पेज नंबर का ये सवाल मुझसे गलत हो गया, ठीक है सर, तो नोटबुक में मैंने उसको लिख लिया। मान लीजिए आज शाम को लिख लिया और अच्छे से पढ़ाई कर लिया, रिवाइज कर लिया, देख लिया, फिर इसको हम अगले दिन वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में इसको डालेंगे और देखेंगे कि क्या दोबारा गलत हो रहा है क्या मुझसे, क्या दोबारा मैं सही कर पा रहा हूं क्या। हाँ, तो अगर आप दोबारा सही कर पा रहे हो मतलब सही है, आपकी तैयारी बहुत सही आ रही है। अदरवाइज फिर भी अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो जो क्वेश्चन फंस रहा है, आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके दौरान जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो आप डालिए इस नोटबुक के अंदर, और अगले दिन जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे उसमें शामिल करिए इस सवाल को, देखिए कि आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, एकदम बनेगा। वीकली एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये बच्चे करते हैं जो टॉप रैंक एक्सपेक्ट करते हैं। वीकली हर हफ्ते वो देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पहला चीज कि इस हफ्ते जो मैंने पढ़ाई करी क्या वो सफिशिएंट है, दूसरा और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वीकली एनालिसिस में हमारा आता है कि और किस किस एरिया में मुझे काम करना बाकी है, बिकॉज 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो लैगिंग वाली फैक्टर पता चल जाती है कि मैं इस वाले जगह पर लैग कर रहा हूं, इस वाले जगह पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। तो हमें वीकली एनालिसिस अपने आप के ऊपर करना चाहिए। बच्चे करते हैं जो टॉप रैंक लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मुझे कंस्ट्रेन के ऊपर और काम करना चाहिए, मुझे रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, हाँ, तो कोई भी XYZ चैप्टर में कोई भी मुझे टॉपिक अगर लैग लग रहा है तो उस पर काम करना चाहिए। मुझे क्या अपना स्टडी आवर इंक्रीज करना चाहिए, और इंक्रीज करना चाहिए तो किस सब्जेक्ट में करना चाहिए। मैंने 1 हफ्ते की पढ़ाई करी और इस 1 हफ्ते की पढ़ाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना केमिस्ट्री में 1 घंटा और बढ़ाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि फिजिक्स में आधे घंटे और बढ़ाने चाहिए, या मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो इस बार मैथ्स में कम हुई है, ऐसा लग रहा है, बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा वीकली एनालिसिस आपने किया, और जो जो आपके वीक एरियाज है, आपने कहां पर टाइम वेस्ट किया, ये सारी चीजें आप अपना वीकली मैनेजमेंट में डालोगे और ट्राई करोगे कि ये चीजें नेक्स्ट वीक में रिपीट नहीं हो। गलती करिए बट पुरानी गलती मत करिए, नई गलती करिए। तो जो गलती आपने इस वीक में करी है वो नेक्स्ट वीक में प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करोगे। बच्चे ऐसी तो इंप्रूवमेंट आता है, और कैसे आता है। मैं अपने आप के अंदर आंकता हूं कि मुझे लेट सपोज मुझे कोई टॉपिक है जिसमें लगता है कि मैं बहुत वीक हूं। मान लीजिए मुझे लग रहा है मैं कंस्ट्रेन मोशन में वीक हूं, तो क्या करूंगा, अगले हफ्ते स्टार्ट करूंगा पढ़ाई जब भी, तो उस टॉपिक के कम से कम 20-25 सवाल एकदम सर से पांव तक 20 सवाल निपटा दूंगा। कैसे नहीं आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। और अगला जो मैं पॉइंट नोटिस कर रहा हूं वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। यस, टू मेनी रिसोर्सेज में कंफ्यूज यू। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट एंड प्रिसाइज रिसोर्सेज आपको चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि समय कम है आपके पास। आपको अभी फिलहाल के लिए आपके पास 2 साल या 1 साल का टाइम होगा। जो बच्चे 12th में हैं उनके पास 1 साल का टाइम है, जो बच्चे 11th में उनके लिए 2 साल का टाइम है। तो इस कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड रिसोर्स पर काम करिए। मेरा कहने का मतलब है कि जितना मेरे पास मटेरियल है, जितना है उतने को ही मैं अगर परफेक्ट तरीके से कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। एक आपने कहावत सुनी होगी कि मुझे वो तुम्हारे 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से डर लगता है जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। एक फेमस फिल्म का डायलॉग है, वो उसमें सिखाता है कराटे वाला, वो बताता है अपने शिष्य को कि तुमने अगर 1000 कोई मूव सीखा लेकिन वो एक ही बार सीखा तुमने, उससे ज्यादा खतरा नहीं है सामने वाले को। खतरा उससे मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो एक ही मूव ज्यादा इफेक्टिव है जिसको तुमने कई बार प्रैक्टिस करी है। आई थिंक आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि मेरे पास कम रिसोर्स है लेकिन उसको मैं एकदम बढ़िया से कर लूं, वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन खूब सारा रिसोर्स लेकर आ जाऊं और इक्का दुक्का सवाल यहां वहां से कर लूं। ना, नॉट सक्सेसफुल।
उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर टॉप रैंकर स्टूडेंट जो है वो ध्यान देते हैं पहले ही मंथ से, एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन। तो आप अगर ये सब फॉलो करते हो तो आपको खुद देखना 21 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर आपको अपने आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। आपको खुद एहसास होगा, अरे यार मेरे में तो बदलाव आ गया। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको मैं। ओके, तो अगर मैं आगे और आपसे बात करना चाहूं तो परफेक्ट फर्स्ट मंथ प्लान क्या हो सकता है? आप सर हमें ये तो बता दिए कि फर्स्ट मंथ की जो प्रिपरेशन है वो क्यों जरूरी है। सर आपने हमें ये भी बता दिया कि टॉप रैंकर्स क्या करते हैं। तो हमें प्लान तो बता दो, एक्शन तो बताओ, हम क्या करें। तो आपको पहले मंथ में क्या करना है? अगेन पहले मंथ में आपको, मैंने स्टार्टिंग इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जिस एरिया पर काम करना चाहिए पहले मंथ के अंदर, वो आपको मैंने पहले समझा दिया था कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, बैकलॉग मैनेजमेंट पर काम करना है। कंसिस्टेंसी, बैकलॉग मैनेजमेंट एंड खूब प्रैक्टिस, खूब रिवीजन। ठीक है, अगर इन पर काम करते हो और अपने वीक एरियाज एनालिसिस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर एनालिसिस करना, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको फर्स्ट मंथ में अगर आपको चाहिए प्लान ऑफ एक्शन, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन आपके लिए यही होगा, है ना। 1 महीने तक कोई लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, 1 महीने तक कोई लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। और आपको बैकलॉग मैनेज करना है, बैकलॉग इकट्ठे नहीं होने देने हैं आपको, इस पर काम करने भाई। आपको सबसे बड़ा अभिशाप है बैकलॉग, होने नहीं देना इसको। और रेगुलर प्रैक्टिस, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आप अपने आप को आंकोगे कि आपने लास्ट हफ्ते में जो पढ़ाई करी थी उसके कंपैरिजन में इस हफ्ता आपने कितना पढ़ाई किया, क्या क्या गलतियां लास्ट वीक में आपने करी थी वो रिपीट नहीं हुई। ये सारे अपने आप का सेल्फ, ये सारी चीजें आप एनालिसिस करोगे। प्लस कौन सी वीक टॉपिक रह गए आपके, सेल्फ एनालिसिस, कौन सा वीक टॉपिक रह गया आपका, उस पर आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए लगातार, है कि नहीं। किस सब्जेक्ट पे और एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता है, ये सारी बात है। तो अगर आप इस एक्शन पे चलते हो 1 महीने तक, स्टार्टिंग के 1 महीने, तो मुझे नहीं लगता, मतलब ये चीजें जो है ना, वो आपके ट्रैक को सेट कर देंगी। और यार एक बार ट्रैक सेट हो जाएगा ना, तो गाड़ी अपने आप चलना शुरू कर जाती है। शुरुआत में ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, शुरुआत में ही जोर लगता है काम को शुरू करने में। और एक बार पुश मिल गया ना, ये पुश मिलेगा आपको, एक बार पुश मिल गया तो गाड़ी अपने आप स्मूथ चलना शुरू कर जाती है। आपका जो प्रिपरेशन है बाय डिफॉल्ट स्मूथ हो जाएगा ओवर द ईयर। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बट ये वाला जो मेहनत है वो आपको पहले मंथ में ही करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो प्रिपरेशन है वो बाकी भीड़ से हटकर एक यूनिक रास्ते पर चलेगी, जहां पर आप एक बहुत बढ़िया रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक बहुत बढ़िया कॉलेज, IIT या NIT कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आशा करता हूं बच्चों की आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपको 3 मंथ्स का प्लान ऑफ एक्शन चाहिए तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो मैं आपके लिए 3 मंथ का प्लान ऑफ एक्शन लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप 3 महीने की पढ़ाई को करो, सो दैट ये जो क्वार्टर 3 मंथ ऐसे करके आप कैसे पढ़ाई करो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कभी बैकलॉग का सामना ना करे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ हो और टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो। तो आई थिंक आपको ये आज का जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो। तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।